ग्लास रख लूं, अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लूं तथा ईयरफोन लगा लें। निश्चिंत होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं ताकि ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अपने मन को ये कमांड दे दें कि इस समय स्वयं को आंतरिक रूप से ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से मिलन मनाने का समय है। अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लें। ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा से स्वयं को कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें और ध्यान के लिए अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लें। अपना पूरा ध्यान वर्तमान में लेकर आ जाएं। अपनी श्वासों पर कुछ समय के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। वर्तमान समय में स्थित होने का अभ्यास ही आपको हर परिस्थिति से ऊपर उठा लेता है। इसलिए जो कुछ भी हो गया है, उन सब चीजों से स्वयं को निकाल कर इस प्रेजेंट मोमेंट में स्थित करें। महसूस करें परम शक्ति की ऊर्जा को, जो कहीं ना कहीं आपके आस पास मौजूद है।
ध्यान के माध्यम से हम उस परम ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में वो परम शक्ति अपना कार्य कर रही है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है, वो सब परम शक्ति की शक्तियों से ही संचालित है। इसलिए कभी भी किसी भी बात पे स्वयं को तनाव में नहीं लाना है। चिंता में नहीं लाना है। बस उस परम शक्ति पर परम अटूट विश्वास के साथ जुड़े रहना है। लंबी गहरी सांस लें। अपने भौतिक शरीर के अंदर अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करें। सूक्ष्म शरीर यानी कि ऊर्जा का शरीर, प्रकाश का शरीर, जो कहीं भी एक सेकंड में जा सकता है। सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर को चला रहा है। इसकी महसूसता करें, उसको रियलाइज करें। ये भौतिक शरीर तो नश्वर है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा यानी कि सूक्ष्म शरीर अविनाशी है।
लंबी गहरी सांस लें। अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। विजुलाइज करें अपने इष्ट देव आपके सामने। आपके इष्ट देव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आपको दर्शन दे रहे हैं। और आप भी अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से और अभी से अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं उनको समर्पित कर दें। और स्वयं बिल्कुल हल्के हो जाएं। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को, जो हर पल आपके साथ, जिनकी कृपा से ध्यान का मार्ग आपको प्राप्त हुआ है। अन्यथा न जाने कितने लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं। पूरा जीवन भटकते रहते हैं, परंतु ध्यान का सत्य मार्ग नहीं प्राप्त होता। ये आपके इष्ट देव की कृपा है कि आपको सत्य मार्ग प्राप्त हुआ। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपने मस्तक पर और अपनी आंखों में उस ध्यान को स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। ध्यान से मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आपके सामने जो जल रखा हुआ है, उस जल को दृष्टि देंगे और ये विचार करें कि ये जल ध्यान की ऊर्जा से भरपूर है और मेरे पूरे शरीर को तथा सूक्ष्म शरीर को भी ऊर्जावान बनाएगा।
ओम शांति। ओम शांति। तो आज किसका किसका ध्यान लग गया था? बिल्कुल हैंड रेस करेंगे जिसका ध्यान लग गया था। रितु जी का लगा। ओके। कमलेश जी का लग गया। ठीक है। सत्य धारा धर्म युग समाचार, आपका नाम क्या है? ये बहुत बड़ा नाम आपने लिख रखा है। मेरा शुभ नाम है हंसराज। 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 आप आपका ध्यान लगा आज? हंसराज। हाँ जी। लगा। ध्यान तो मैं ऐसे ही सुबह 2400 घंटे जहाँ घूमता हूँ मैं कैसा हूँ, एक ऐसा हूँ यार, क्या बताऊँ। अभी सुबह से जैसे उठता हूँ वही से मन के मन में ध्यान ही, हर जगह चलते वक्त ध्यान ही ध्यान लगता है। वैसा नहीं है। बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। कमलेश शर्मा जी, आपका? आप तो लेट आई हैं। कहीं काम से जरूरी जाना पड़ गया इसलिए लेट आई थी मैं। चलिए, कोई बात नहीं। ध्यान लगना चाहिए, है ना? कहीं काम से कभी कभी जाना पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब बाद में सुन बैठ लेती हूँ। क्लास सुन लेती बाद हूँ में बाद में। सुनते। हाँ बहुत जी। अच्छा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, समय से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, मन भी हमारा रेडी रहता है और हम उस दिशा में, है ना, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं ठीक है। समझती हूँ कि कभी किसी को अगर काम भी है तो कोई बात नहीं, तो बाद में जरूर आप इसको किया कीजिए, और जब भी समय मिले तो इसको, सेशन को लगा के आप ध्यान पे बैठ सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है कई बार कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको ध्यान करना है। तो आप में से कौन कौन है जो ये फॉलो कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है? हाँ, 3 लोग कर रहे हैं। अच्छा, 2 टाइम करती हैं आप, रितु जी। ठीक है। नरेंद्र जी, आप कितने टाइम करते हैं? एक भी बार नहीं करते हैं? नहीं हो पा रहा है मैम, टाइम नहीं मिल नहीं। रहा है। करने का तो कोशिश करता हूँ, सेंटर पे भी जाता हूँ शाम के टाइम में। और थोड़ा सीजन का टाइम है इसलिए ठीक से नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन समय निकालना बहुत जरूरी है। एंड दूसरी चीज ये है कि लिखने के लिए आपको कहा गया है कि जो भी आपको ध्यान में अनुभव होते हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है। लिखिए, जो भी आपके मन में आता है पॉइंट वाइज उसको जरूर लिखते रहिए। जैसे ऋतु द्विवेदी जी भी लिखती हैं, कभी कभी वो बताती भी हैं, है ना? और लोग भी हैं जो लिखते हैं। तो आप लोग भी जो नहीं लिख पा रहे हैं वो लिखना प्रारंभ करें। एंड थर्ड थिंग, जैसे कि क्लास में अगर आप लोग कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं तो एक मैसेज जरूर डाल दें कि क्या रीजन है जो आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, है ना? क्योंकि आपकी अभी क्या है, स्टूडेंट लाइफ हो गई है, स्पिरिचुअल स्टूडेंट हो गए हैं आप। तो आप इन्फॉर्म जरूर करें कि किस वजह से आप क्लास मिस कर रहे हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। या कल क्या बताया गया था, कौन बताएगा? आप में से कोई है जो बताएगा कल क्या बताया गया था? नरेंद्र जी, आप आए थे ना कल? क्लास में थे आप? जी।
क्लास अटेंड करा था पर बताइए। मैं कुछ दूसरा काम भी कर रहा था साथ में, तो ठीक से याद नहीं है। थोड़ा हिंट देंगे तो अच्छा, मुझे याद आ तो कल जाएगा, यही वैसे बताया मैंने गया था। सुना है। कल कल यही बताया गया था कि आप जितना ध्यान को सीरियस लेंगे, उतना ही आपको सीरियसली अनुभव होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है, ध्यान को अगर आपने प्रायोरिटी पर रखा, तभी आपको वो ध्यान से लाभ उतना हो पाएगा। अन्यथा कई लोगों को आपने कहते सुना होगा ना कि ध्यान तो करते हैं लेकिन मतलब उतना फायदा नहीं हो पाता है। क्लास में आएंगे, बैठेंगे भी, लेकिन क्या होता है कि अगर हम ध्यान से ध्यान को नहीं करेंगे तो उतना फायदा आपको नहीं होगा। इसीलिए कल सर ने बताया था कि ध्यान को सीरियस लेना शुरू करिए। जैसे कि कई बार होता है ना कि हम घर के काम को या फिर कोई और काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि पहले ये कर लेंगे उसके बाद ध्यान करेंगे। तो क्या होगा कि ध्यान से फिर वो चीजें आपको जो फायदे होने हैं वो नहीं मिल पाएंगे। मानते हैं इस बात को आप लोग? जी। कौन कौन ध्यान ध्यान को लेता है सीरियस? लेते हैं। ऋतु जी लेती हैं। जी। सभी लोग ध्यान को सीरियस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान को सीरियस लेने का मतलब ये है कि 10:30 बजे एकदम आप ज्वाइन कर लीजिए ध्यान का सेशन, ध्यान का सत्र। उससे पता चलेगा कि आप ध्यान को सीरियस ले रहे हैं। ठीक है। ध्यान को सीरियस सबसे पहले तो यही चीज है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस सत्र को एकदम टाइमली ज्वाइन करिए। जो भी आपके काम है वो आप पहले निपटाइए या फिर इसके बाद निपटाइए, 11 बजे के बाद निपटाइए। आधा घंटा जो निकाल के आप लोगों को दिया जा रहा है या ये समय एक बन गया है, तो इसका पूरा लाभ लेने का प्रयास कीजिए। कई बार हम अकेले नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा जितना हम संगठित रूप से कर लेते हैं। संगठन में शक्ति होती है, जब हम इकट्ठे बैठकर ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा अलग ही होती है, अलग स्तर पर होती है। तो इसको एक सीरियस लेना स्टार्ट करिए कि 10:30 बजे मुझे बैठना है तो बैठना है। जो भी काम है 10:30 के पहले या फिर 11 बजे के बाद करिए। ठीक है। तो देखिए, आप 21 दिन करके देखिए, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लीजिए। अगर आप 21 दिन ये कंटिन्यूअसली करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अभी ओम का ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओम। 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 शांति। 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 ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। स्वचिंतन मेडिटेशन फाउंडेशन के माध्यम से ध्यान की ऊर्जा को स्वयं में ग्रहण करेंगे, स्वयं को सदैव तनाव मुक्त रखेंगे तथा
मेरे से संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को तनाव मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम शांति।